खुदा का ठहराया हुआ दिन। आज खुदा की योजना थी, खुदा यहाँ पर महासभा हो, खुदा का वचन को सुनने के लिए आखिर मसीह अलीजा मसीह ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें कि खुदा कितना महान है, कितना शक्तिमान और कृपालु है कि खुदा यहाँ तक हम लोगों को सही सलामत हम लोगों को लाया और यहाँ तक। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर खुदा की योजना थी कि जो खुदा का वचन को सुनाया जाए, और इसलिए खुदा का वचन को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसलिए आइए हम खुदा को आदर और महिमा दें कि खुदा इतना महान है, कि वह शक्तिमान है और करुणामय है, कि खुदा यहाँ पर उपस्थित है, कि खुदा के वचन को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए हम लोग उसको आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचनों की ओर। इससे पहले कि मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे खुदा आज के दिन के लिए और अच्छी शाम के लिए प्रभु, हर आशीष हर वरदान के लिए प्रभु मैं आपको अपने दिल से अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे खुदा, आपने हमारे जीवन में बहुत आया से आशीष दी है मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, आज आप आए हैं हमारे घर, इस योग्य नहीं हूँ मैं मेरे खुदा, लेकिन फिर भी आपने मुझे प्यार किया है प्रभु, मुझे संभाला है मेरे खुदा। हे मेरे परमेश्वर, मेरे परिवार को संभाला है प्रभु, अच्छे काम के लिए प्रभु आप हमारे साथ हैं मेरे खुदा बाप, और आप हमेशा साथ रहेंगे मेरे खुदा। मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, मेरा भाई जो मेरा पिंटू, मेरा रोहित है, जो इस गर्मी में भी हम लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा प्रार्थना के लिए प्रभु, जब भी हम चाहें और जब भी हम कहते हैं प्रभु, तब भी वो प्रार्थना के लिए हमेशा तैयार रहते हैं मेरे खुदा। उन्हीं के आशीष और उन्हीं के प्रार्थनाओं का ये नतीजा है प्रभु कि आज हम इस योग्य बने हैं कि खुदा मेरे हर काम को आप बना रहे हैं। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, आगे भी सारा काम जो कुछ भी है प्रभु आप अपने हाथ में लीजिएगा मेरे खुदा, और अच्छे तरीके से होने दीजिएगा मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, आप आगे आगे चलिएगा मेरे खुदा, और आपके रक्षक दूत प्रभु हम लोग के साथ ही साथ रहें, और आप हर चीज़ में आपका दाहिना हाथ बढ़ा रहे मेरे खुदा। मेरे बच्चे को बहुत आया से आशीष दीजिएगा, और मेरे पिंटू रोहित को बहुत आया से आशीष दीजिएगा, उसके परिवार को, उसके घर आने को प्रभु बहुत आया से आशीष दीजिएगा, बढ़ाइएगा प्रभु। हे मेरे खुदा, मैं आपसे क्या मांगूँ, आप सब कुछ जानते हैं और आप अंतर्यामी हैं मेरे खुदा। हर चीज़ के लिए प्रभु, हर आशीष हर वरदान के लिए प्रभु मैं आपको फिर से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए, ग्रहण करिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर चलें, अपना दो गीत गाएंगे। Yeah.
और एक गीत गाएंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि खुदावन का वचन हम सबसे कहता है कि खुदावन ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना लौटा पुत्र हम सबको दे दिया। तो आइए हम सब इसी आयत को लेकर हुए खुदावन की स्तुति और प्रार्थना शुरू करते हैं। अभी समय है गवाही का। कोई किसी का अभी किसी हफ्ते या कोई भी महीने में कुछ भी खुदा के सामने जो भी खुदा के प्रति अच्छा काम हुआ है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें।
प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। Praise the Lord. खुदा की महिमा हो, खुदा की बड़ाई हो। हम सब तो खुदा के बनाए हुए बंदे हैं और प्रभु ने हमको हमेशा हर पल संभाल के रखा है। खुदा अपने बंदों को कभी निराश नहीं होने देता है। हम सब पिछले दिनों काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दुख में थे, लेकिन खुदा ने वो दिन भी हमारा दूर किया और हम सबको उस परेशानी, उस तकलीफ़ से निकाला। आज हम सब एकदम ठीक है, खुदा की महिमा में है, प्रार्थना में लगे हुए हैं और प्रार्थना हम हमेशा करते हैं और खुदा हमारा हर प्रार्थना का उत्तर देता है, हर आमीन में। हे मेरे प्यारे खुदा, मैं आपको हर बार धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, आगे भी सुनते रहें। सारी योजनाओं को खुदा ने हमारी पूरी किया और हमें इस योग्य बनाया कि हम अपने मकसद में कामयाब हो सके और खुदा ने हमको निराश नहीं किया। ये तो प्रभु ही जानता है। मेरे खुदा ने सब कुछ हमारे लिए किया और सब कुछ दिया है। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अभी समय है वचन भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन आगे बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा बहुत महान है और खुदा ने ये दिन ये समझ दिया कि हम खुदा के वचन और उसके, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमें बहुत आयत से बढ़ाता है और हमें हर एक बात को प्रतिदिन समझाता है कि हम किस रीति से इस पृथ्वी पर अपने पिता का भय मानकर चलने वाले बन सकें। तो आज जो कि पिता ने हमें एक बार फिर से ये समय, ये दिन दिया कि हम भाई आर्थर मैसी, बहन अलीजा मैसी के घर में पिता की योजना को, उस वचन को जो पिता ने हमें दिया, हम पूरे होते हुए देखें। और मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने कहा है कि धन्य है वो मनुष्य जो धीरज से बाट जोता है, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा होता है। आमीन, आमीन। हो सकता है कि तुम्हें इस समय में कुछ अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन आने वाले समय में सब कुछ अच्छा लगेगा। और पिता ने ठीक इसी रीति से अपने अभिषिक्तों के लिए सदा भला ही रखा है। इसलिए अपने जीवन में जो कुछ घटता है, होता है, उसकी ओर दृष्टि ना करो, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखो, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। और आज हम देख रहे हैं कि पिता की सारी युक्ति, जो योजना पिता ने इस घर पे बनाई थी, वो पूरी हो रही है। और इस घर पे तेरी आशीष, तेरा बलवंत दाहिना हाथ बना है। आने वाले कामों को प्यारे पिता आप अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा करें और सारी कमी घटी को दूर करें। और मैं विश्वास करता हूँ वो सारे काम पिता के बलवंत दाहिने हाथ ने पूरे कर दिए हैं, क्योंकि इससे पहले कि तू मेरे पास आए, ये विश्वास कर कि जो कुछ तू अपने मन में प्रार्थना करता या जो कुछ तू सोचता विचारता है, कि जो तेरी कल्पनाएं और योजनाएं होती हैं, उनको मैंने तेरे जीवन में पूरा कर दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में एक मसीही के लिए सारी बातें भलाई उत्पन्न करती हैं और पिता हमें हर एक समय, हर एक क्षण, प्रतिदिन हमें नया करता जाता है। और आज जो हमें पिता का वचन एक बार फिर से मिल रहा है, उस पे कान लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि हमारी युक्ति, हमारा सोच, हमारा विचार अलग हो, लेकिन हमारा खुदा एक है। और जब हमारा खुदा एक होता है तो हमारे विचार, हमारी युक्ति, हमारा मन एक होता है। इसलिए पिता ने कहा कि धन्य है वे जो मेरे वचन में इकट्ठा होते हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन में संगति करते हैं,
क्योंकि देखो तुम्हारा मेरे वचन में परिश्रम करना कभी व्यर्थ ना होगा। तो एक बार फिर से पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, ये अवसर दिया, ताकि हम पिता की उन गुण बातों को जाने, उन गुणी बातों को जाने, उन बातों को जाने जिनको जानने पर हमें जीवन मिलता है। इसलिए पिता का वचन कहता है, जो कोई मनुष्य जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, क्योंकि मैं उसे बहुत आयत का जीवन दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस घर के एक एक सदस्य को हम अपने पिता के हाथों में रखते हैं। जो आ रहे हैं उनको भी, जो नहीं आ रहे हैं उनको भी, और जो सोच रहे हैं उनको भी, क्योंकि सब बातें तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करेंगी। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें सबसे उत्तम फल दूंगा। देखो, मैं तुम्हें इस पृथ्वी और आकाश और मनुष्य और खुदा दोनों की सामर्थ्य को दूंगा। इसलिए विश्वास रखो, क्योंकि तुमने जिस पर भरोसा रखा है वो सब कुछ पूरा करने में सामर्थी है, और उसका नाम खुदावन यीशु मसीह है। और उसी नाम से हम चलते, उठते, बैठते और अपने जीवन में एक आह भरी नज़रों से एक टकटकी लगाकर अपने खुदावन यीशु मसीह की ओर दृष्टि करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हमारा भरोसा किसी मनुष्य पे या मनुष्य की युक्तियों पे नहीं है, हमारा भरोसा खुदा के वचन पे है। तो आइए हम सब मिलकर पिता के पवित्र वचन से, जो पिता हमें समझाने के लिए आज का मन्ना देता है, उसे ग्रहण करें। और क्योंकि जो कोई उसे ग्रहण करेगा वो उसे खुदा की संतान ठहराएगा। आमीन। तो जानने पाए। हाँ, वाईफाई चेक तो उत्तम से उत्तम बातें हैं। ये दरवाज़ा खोलने तो लाइट आ गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बंद कर दीजिए। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे तीतुस और उसका दूसरा अध्याय। तीतुस और उसका दूसरा अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। तीतुस उसका दूसरा अध्याय। तीमुथियुस नहीं, तीतुस। उससे पहला और दूसरा नहीं है। तीतुस उसका दूसरा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा फैन बंद कर दीजिए। लास्ट वाला स्विच बंद करिए। आप स्विच क्यों नहीं बंद कर? बस पहला तीतुस इब्रानियों से पहले है, उसका दूसरा अध्याय और उसकी आयत से पहले। पहला तीतुस तीतुस उसका दूसरा अध्याय। हाँ ठीक है। इब्रानियों के बगल में ही है। लाइए, नहीं दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे हाँ, इसकी बात ये
दूसरा तीतुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत हम पढ़ेंगे। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। पिता का वचन हमें एक सेवा के विषय में बताता है, और सेवा ये है वह बातें जिसे तू सुनता और जिसे मैंने तुझे बताई हैं और जिन बातों पे तू कान लगाता है, उसे जाके समझा, बता दे। कलाम में लिखा तीतुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, पूरे अधिकार के साथ, पूरे अधिकार के साथ। क्यों? क्योंकि आप और मुझको खुदा ने एक अधिकारी बनाया है। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, जब अधिकारी पूरे अधिकार के साथ चलता है तो हर एक मनुष्य उसको देखकर उसके उस बातों को, जिन बातों को अधिकारी बताता है, उसको सुनकर वो उसको स्मरण करता है। परंतु जब अधिकारी अपना अधिकार खो देता है तो अधिकारी लाख चिल्लाता रहे, लेकिन कोई मनुष्य उसकी बात को स्मरण नहीं करता। इससे पहले कि हम बाइबल से कोई वचन पढ़ें या इससे पहले कि हम प्रार्थना करें या इससे पहले कि हम स्तुति महिमा के गीत गाएं, हमें पिता ने कहा पूरे अधिकार के साथ। इससे पहले कि तू प्रार्थना करे, इससे पहले कि तू मेरे पास आए, इससे पहले कि तू मेरे वचन में कोई भेंट या कोई भी प्रार्थना करके मुझसे कुछ मांगे, पहले ये देख कि जो अधिकार मैंने तुझे दिया, क्या उस अधिकार पे तूने अपने आप को बनाए रखा है। जब एक मनुष्य को अधिकार मिलता है तो वो उस अधिकार को बनाए रखने के लिए, उस अधिकार को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए परिश्रम करता है। और हमें और आपको पिता ने एक अधिकार दिया है, और वो अधिकार ये है कि तुम्हें मैंने अपना पुत्र और पुत्री, आमीन, आमीन, माना है। तुम्हें मैंने पुत्र होने का अधिकार दिया, तुम्हें मैंने पुत्री होने का अधिकार दिया। थे पहले वो शिष्य, क्या शिष्य थे, पहले वो शिष्य थे, लेकिन जब उन्होंने पिता के वचन को माना और उसके कहे गए के अनुसार वो करने लगे, तो वो शिष्य जो थे वो पुत्र पुत्री हो गए, क्योंकि पिता ने उन्हें क्या दे दिया? अधिकार। अब जैसे मूसा हुआ, मूसा एक सेवक है। कौन है? सेवक। मूसा एक पिता का, खुदावन यीशु मसीह का दास है। जैसे पूरे घर का अधिकारी यीशु मसीह है, तो उस पूरे घर में एक दास के रूप में वो काम करता है। लेकिन इसके बाद भी पिता ने दास और दासी और सेवक नहीं समझा, मूसा को अपना मित्र बनाया, मूसा को अपना पुत्र का अधिकार दिया। मूसा को कहा कि तू आज से मेरे वचन को लोगों को बताएगा और मैं तेरे लिए खुदा होऊंगा और वो तेरे लिए, तू उनके लिए खुदा होगा। आमीन। तो ये पिता ने अधिकार दिया। अब जब अधिकार आपको मिलता है तो आप बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं। जब तक आपको अधिकार ना दिया जाए, जब तक आपको पिता आज्ञा ना दे, जब तक पिता ही आपको वचन के निकट ना लाए, आप कभी बाइबल नहीं पढ़ सकते। उसने कहा घमंड इस बात पे ना करो कि तुमने मुझे चुना,
बल्कि घमंड इस बात पे करो कि मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। आमीन आमीन। तो जब बाइबल हम खोल के पढ़ते हैं तो बाइबल हमसे जो वाचन के द्वारा बात करता है वो हमें एक अधिकार देता है, और जब आप उस अधिकार में होकर पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो आप उसके संतान ठहरते हैं। कलाम में कल हमने क्या पढ़ा था? यूहन्ना खोलें, यूहन्ना उसका पहला अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अधिकार की बात हो रही है ना, तो यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी कौन सी आयत थी? 17वीं 12वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना का 17। हाँ, नहीं, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है? यूहन्ना उसका पहला अध्याय, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा? पढ़े जा सिस्टर। 12वीं है। अच्छा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, फिर समझे, जितनों ने ग्रहण किया। आगे, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या अधिकार है? संतान, पुत्र। आपके पास क्या अधिकार है जो आप बाइबल पढ़ रहे हैं? उठाया बाइबल, खोल के पढ़ने लगे। उठाया, ताली देखा आपने? अधिकार। उसने अधिकार दिया। हम संतान नहीं थे, हम पाप से भरे। किससे भरे? पाप से भरे। और पिता के पवित्र वचन को खोल के पढ़ने के योग्य भी नहीं। एक गरीब व्यक्ति, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रिया। रिया। एक गरीब व्यक्ति रिया, जिसको 2 दिन में खाने को रोटी का एक टुकड़ा मिलता है। रिया, खड़ी हो जाओ। एक गरीब व्यक्ति जिसको 2 दिन में एक रोटी का टुकड़ा खाने को मिलता है, वो हीरे को छू पाएगा? वो कहेगा मुझे खाने तक को तो मिलता नहीं है, 2 दिन में रोटी का एक टुकड़ा मिलता है, मैं हीरे को कैसे छूऊंगा? ठीक इसी तरीके से हम इतने पापी, इतने पापी, इतने पापी, इस पवित्र वचन को खोल के पढ़ने के योग्य हैं हम? रिया कह रही नहीं। बैठो बेटा, गॉड ब्लेस यू। जब बहुत ही शुद्ध या तो बहुत ही पवित्र चीज होती तो उसको हम छूते भी नहीं कि कहीं उसमें कुछ हमारा मैल ना लग जाए। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। बहुत तेज दौड़ लिए हम, और अपने आप से पूछो कि ये जो पवित्र धर्म ग्रंथ, जिसे पवित्र बाइबल कहा गया है, जिसे पवित्र वचन कहा गया है, बाइबल के आगे जो पवित्र है या वचन के आगे जो पवित्र लगा है या आत्मा के आगे जो पवित्र लगा, इसे किसी मनुष्य ने नहीं लगाया। आप मुझे बताइए, आप ऑलरेडी कहते पवित्र आत्मा, रिया कहते हो कि नहीं? पवित्र आत्मा
बहू, ए बहू, ऑलरेडी तुम कहती हो ना पवित्र आत्मा, आत्मा तो नहीं कहती, तो उस आत्मा के आगे ऑलरेडी पवित्र क्यों लगा है? क्योंकि वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि वचन के आगे लगा है पवित्र वचन। आज लोगों ने पवित्र करके बहुत सी चीजों पे लगा दिया, ये भी पवित्र, ये भी पवित्र, ये भी पवित्र, ये भी पवित्र, ये लगाया गया है। लेकिन बाइबल एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसके ऊपर पहले से ही लिखा है पवित्र बाइबल, या पवित्र आत्मा। आपने लगाया नहीं, ऑलरेडी इसको प्रोनाउंसिएशन ही यही करते हैं, पवित्र वचन, पवित्र आत्मा। आप देखिए ना, ऑलरेडी इसके आगे पवित्र है। हम बहुत सी चीजों के आगे पवित्र लगाते हैं। अब लोग लगाने लगे पवित्र तेल, लोग लगाने लगे पवित्र जल, लोग लगाने लगे पवित्र फलामा, पवित्र ढिकामा, पवित्र ये, पवित्र वो, पवित्र ये, पवित्र ये, वो लगा रहे हैं। आप 50 साल पीछे जाइए, किसी भी चीज के आगे पवित्र नहीं था। आप 50 साल पहले जाके ढूंढिए कि क्या किसी चीज के सामने पवित्र था। लेकिन आप 100 साल या 200 साल या हजारों साल पहले भी जाइए, पीछे जाइए, और आप देखिए कि पवित्र बाइबल लिखा है, लिखा है पवित्र आत्मा है। तो इतनी पवित्र ग्रंथ को, इतने पवित्र धार्मिक ग्रंथ को, धर्म ग्रंथ को हम और आप खोल के पढ़ने के योग्य हैं? अधिकार दिया, आज लोग बाइबल को पढ़ने से मना कर रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं बाइबल ना पढ़ो। आज लोग बाइबल को नहीं पढ़ने की बात कह रहे हैं। आप देखिए, लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो आपसे ही कहा जाएगा, कोई ना कोई कहेगा बाइबल क्यों पढ़ते हो, बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए ज्यादा, माला करो, माला, आला आएगा। क्या? माला करो, आला आएगा। माला करने के लिए सब कहेंगे, लेकिन वचन पढ़ने के लिए कोई नहीं कहेगा। अब जिसके पास अधिकार ही नहीं है, क्या? जिसके पास अधिकार ही नहीं है, वो बाइबल कैसे पढ़ेगा? और ना ही वो बाइबल पढ़ने का तुम्हें बोलेगा। लेकिन जिसके पास अधिकार होगा, और ये अधिकार किसी मनुष्य के द्वारा तुम्हें नहीं मिला, मेरे कहने से आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे। मैंने कभी भी प्रार्थना सभा में, महासभा में या किसी से नहीं कहा बाइबल पढ़ो। मैं नहीं कहता बाइबल पढ़ो, मैं कहता प्रभु को जानो, प्रभु के निकट आओ, और जो सुसमाचार तुम सुन रहे हो उसको सुनकर उसमें जानो क्या है, अपने आप तुम बाइबल पढ़ोगे। क्योंकि जब तक यह अधिकार तुम्हें पिता ना दे, मेरे कहने से तुम कभी पढ़ोगे। मैंने कभी भी प्रार्थना में, या तो आपको वचन, प्रार्थना रोज करता हूं, कभी कहा बाइबल पढ़ो। भाई ये अधिकार है। आप समझें, आज लोग बाइबल पढ़ने के लिए मना क्यों करते हैं? आज लोग बाइबल पढ़ते ही उनका सर दर्द होने लगता है। आज लोग बाइबल से डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल सच में एक व्यक्ति है, और जब तक वो व्यक्ति ना चाहे तब तक तुम उसको अपने घर में नहीं ला सकते।
अब अगर ये बहू चाहे ना कि मैं यहां आऊं तो नहीं आएगी, आप लाख बुलाते रहे। लेकिन बहू जब चाहेगी कि मुझे जाना है तो बहू यहां आएगी, आप मना भी करेंगे तो भी आएगी, क्योंकि बहू एक व्यक्ति है। ठीक इसी तरीके से ये जो काली सिहाई और सफेद पन्ने में लिखा है, जिसे आप कहते हैं किताब या बाइबल या पवित्र ग्रंथ या पवित्र आत्मा, ये एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। और उसी ने कहा मैं तुम्हारे घर आऊंगा, उसने कहा मैं तुम्हारे घर आऊंगा, ब्रदर रोहित ने नहीं कहा। बाइबल में लिखा कि मैं तेरे घर आऊंगा, बाइबल में लिखा मैं तेरे घर के द्वार को खटखटाऊंगा। आप कह रहे हैं लो भैया, अरे ब्रदर रोहित आ गए, धूप में आ गए, अरे एक ठिंगा आ गए। ब्रदर रोहित धूप में नहीं आए, खुदा का आत्मा तुम्हारे द्वार पे आके खटखटा रहा है। आज लोग प्रार्थना सभा क्यों नहीं रखा पा रहे? लोग प्रार्थना सभा देख रहे हैं, बहुत तेरे लोग देख रहे हैं, छुप छुप के देख रहे हैं, देख देख के देख रहे हैं, लेकिन वे अपने घर में प्रार्थना सभा नहीं लिखा पा रहे, क्योंकि अभी तक वो अधिकारी हुए नहीं। जब तक अधिकार नहीं देगा मैं कैसे चला जाऊंगा? अरे आप बताइए, किसी विवाह में आपको न्योता ना मिले, बहू खड़ी हो, जैसे एक विवाह है उसमें आपको न्योता ना मिले, आप उस विवाह में जाएंगे? नहीं जाएंगे। जब हम और आप एक मनुष्य होके एक विवाह में न्योता ना मिले तो नहीं जाएंगे, तो पिता बिना बुलाए कैसे आ जाएगा घर में? बैठे हो बहू, गॉड ब्लेस यू। ठीक इसी तरीके से जब तक अधिकार ना मिले, अच्छा अधिकार किसने दिया? यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ें। यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने अधिकार दिया। किसने अधिकार दिया? खुदा ने। चाचा ने, चाची ने, बुआ ने, मामा ने, मामी ने, भांजा ने, भांजी ने। अरे मेरा बच्चा है, ये तो मेरा बच्चा है। अधिकार किसने दिया? तब तीतुस में कह रहा, अब आओ तीतुस उसका 2रा अध्याय और उसकी 15वीं आयत। तब तीतुस 2:15 में क्या कह रहा? पूरे अधिकार के साथ। अरे अब अभी अधिकार है ही नहीं, कह रहा पूरे अधिकार के साथ। अब लोगों को पूछो, लोगों से पास जाके पूछो भैया अधिकार है? कहेंगे किस चीज का अधिकार? पता नहीं भैया, इनको किसी ने बोल दिया घर घर जाके प्रार्थना करने का, रोज प्रार्थना करते हैं। तुम बताओ कहीं रोज प्रार्थना होती है? अपने आप चलन बना दे और बताते ऐसे जैसे सबसे बड़े वाले यीशु मसीह के भक्त। इन्हें किसने अधिकार दे दिया वचन का प्रचार करने का? देखा आपने? देखा आपने? देखा? हमेशा एक बात याद रखो, अगर अंकल चिप्स मुझे अच्छी लगती है तो मैं खरीद के खा लूंगा, और उस अंकल चिप्स के साथ स्प्राइट अच्छी लगती तो एक स्प्राइट लेके पीऊंगा। लेकिन ये वचन अंकल चिप्स और स्प्राइट नहीं है। और इसे कोई खरीद नहीं पाया क्या? ये मेरे कहने से नहीं चलता और ना ही ये किसी मनुष्य के कहने से चलता है। दिया बेटा, बात समझ लो, ये किसी के कहने से नहीं चलता।
क्योंकि ये स्वयं सबको चलाता है। आमीन आमीन आमीन। इसलिए कलाम में लिखा, उसने उन्हें खुदा की संतान होने का अधिकार दिया। यस। तो दिया किसने अधिकार? उसने, जिसने आपको ये अधिकार दिया कि खोल के बाइबल पढ़ो। अगर आप पे ये अधिकार नहीं होता तो आप अपने दिनों में कब का नष्ट हो गए होते। यस सच है। यस प्रेज द लॉर्ड। कौन संभाले था खुदा। ये वचन? कौन संभाले था? हमने तब भी टू 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 कर दिया। क्या कर दिया? बोलो टू 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 टू। बोलो। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, नहीं सुनो, टू 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 टू। हाँ, हमने तब भी टू 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 कर दिया। एक मिनट, लेकिन प्रभु ने कभी भी उसका बुरा नहीं माना। ये जानता था कि भला ये अभी मुझे टू 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 कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने इनके लिए रखा है, जब उसको पाएंगे तब ये जानेंगे। सच है। आमीन। अधिकार। मुझे किसी मनुष्य ने ये अधिकार नहीं दिया, ना मेरे भाई ने दिया, ना मेरी बहन ने, ना मेरे जीजा जी ने, ना मेरे पिता ने, ना मेरी माँ ने, ना मेरी पत्नी ने। हाँ, मेरी पत्नी का एक बात मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। इससे पहले कि मेरी शादी हो, उसने खुदा से ये प्रार्थना की थी, खुदा मैं जितना भी बाइबल पढ़ती हूँ उससे अधिक वो बाइबल पढ़ने वाला हो। यस प्रेज द लॉर्ड। मेरी पत्नी ने विवाह से पहले अपने लिए जो पति रखा था खुदा ने उसके लिए, उसके विषय में ये प्रार्थना करी थी, खुदा मैं जितनी भी बाइबल पढ़ती हूँ उससे अधिक वो बाइबल पढ़ने वाला हो। और मैं ये चाहती हूँ कि वो तेरे सुसमाचार का प्रचार करे। हमेशा याद रखना, एक बहुत बड़ा प्रतिफल हमें मिला है। आमीन। और वो बहुत बड़ा प्रतिफल एक पति और एक पत्नी है। और अगर पिता के अनुसार एक पति और एक पत्नी, बड़ा प्रतिफल, दोनों एक हो जाते हैं, तो ये समझ लेना पूरा घराना उद्धार पा जाता है। और फिर इसके लिए तो पिता तुम्हारे अगेंस्ट भी आके खड़ा हो जाएगा। तुम लाख चाहे कहो कि नहीं मेरे जीवन में ये नहीं, वो आए, ये आए नहीं, वो आए, पिता अगेंस्ट तुम्हारे आगे खड़ा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें कहीं से भी खींच के ले आएगा, लेकिन मिलाएगा उसी से जो सही होगा। आमीन। ये मैंने अपने पिता को बहुत नजदीक से देखा, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा इधर था और मेरा मन एकदम नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि पिता ने मुझको एक विवाह कराया और उसमें मुझको उसको दिया। और आज मैं वचन में प्रचार कर रहा हूं कि वो सच में मेरे जीवन के लिए सबसे उत्तम फल था और है और रहेगा। आमीन आमीन आमीन। भला चाहे मेरी दृष्टि में कोई भी जना हो, लेकिन वो जो मेरे जीवन में है उससे बढ़कर मेरे जीवन में कुछ नहीं था। और ये बात मैं नहीं जानता था, मेरा पिता जानता है, और इसलिए उसने मुझे वो दिया। हमेशा याद रखो, हम तो कब का नाश हो गए होते अगर ये हमारे साथ ना होता। आमीन। हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारा धन, हर चीज इसके आगे बौना है। इसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। इसीलिए कह रहा है तीतुस उसका पहला दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत में क्या कह रहा?
पूरे अधिकार के साथ। अब मैंने तुझे अधिकारी बनाया है, और अधिकारी तुझे एक मकान का या एक गाड़ी का या संसार की वस्तुओं का नहीं। आनंद आता नहीं है? कितना मैंने तुझे अधिकारी बनाया है, और जो अधिकार मैंने तुझे दिया है वो पुत्र का है। कहीं चले जाओ, सब कुछ प्राप्त कर लो, लेकिन जो अधिकार मेरे पिता ने मुझे दिया वो कोई नहीं देख पाएगा। अब जो अधिकार मैंने तुझे दिया और जिस अधिकार से मैंने तुझे अपना पुत्र और पुत्री घोषित किया, अर्थात जब यीशु मसीह पृथ्वी पर पिता की महिमा कर रहा था तो एक अधिकारी के समान उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। ओह माय गॉड, आकाश से वाणी आई। आकाश से वाणी क्यों आई? क्योंकि ये अधिकार किसी पृथ्वी की चीजों से नहीं मिला, स्वर्ग से घोषित किया गया। वही अधिकार की बात मैं कर रहा हूं। और जब वाणी आई तो ये नहीं लिखा ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, इसको पूरे पृथ्वी का राजा बना दो, कुछ नहीं, केवल एक वाणी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। कुछ समझ रहे हैं आप? आप कुछ समझ रहे हैं? आप कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये खुदावन यीशु मसीह है। ये तुम्हें बौनी या छोटी चीजें नहीं देता, ये हमेशा उत्तम देता है, और इतना बड़ा देगा, इतना बड़ा, इतना उत्तम कि कोई मनुष्य उसके तुल्य खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर राई के दाने के बराबर भी दे देगा ना, इस पृथ्वी पर आग लगा दोगे। और अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी पिता ने अपना अधिकार दे दिया ना, तो इस पृथ्वी पर तुम्हें कोई छू नहीं पाएगा। आमीन। एक बार तू मेरे पास तो आ, तब मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा, मैं तुझे दास नहीं बनाऊंगा। क्योंकि सुन, दास नहीं जानता कि स्वामी कहां जाता है, परंतु पुत्र सब कुछ जानता है। दास चाहे जितना भी विश्वास योग्य हो, परंतु अधिकारी पुत्र होता है। इसलिए पिता ने, वे सेवक थे, वे दास थे, लेकिन इसके बाद भी उसने उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया। क्योंकि पिता हर एक चीज अपने बच्चों को देना चाहता है। आमीन। उसने जानते हो क्या कहा? उसने कहा, मैं कुछ भी रख ना छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं रख छोड़ूंगा, एक एक चीज तुम्हें दे दूंगा। आमीन आमीन। यहां तक कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यस। तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पे बैठोगे, जहां मैं बैठ के खाता हूं, वहां तुम मेरे साथ खाओगे। जिस घर में मैं रहता हूं, उस घर में तुम रहोगे। क्या खुदा मिला है हमें? यस। उसके तुल्य ना कोई था, ना है, ना होगा। इसलिए पागलों के समान उससे प्यार करो। उससे प्यार करते समय सोचो नहीं,
संदेह ना करो कि आज मिल गया, आज हम बहुत प्यार करेंगे प्रभु से। नहीं, ऐसे नहीं। मेरे लिए मिले या ना मिले, मेरे लिए सब कुछ मेरा खुदावन यीशु मसीह है। उसे नहीं पूछा कि तुम अपने पापों को पहले साफ आफ होके आओ, तब मैं तुम्हें अपना पुत्र बनाऊंगा। तुम जैसे हो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पापों को स्मरण तक नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे पापों को हीन के समान श्वेत कर दूंगा। मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम्हें नया मन दे दूंगा। मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मैं तुम्हें हीन के समान श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। जो कुछ तुम चाहोगे वो सब कुछ इस पृथ्वी पर मैं तुम्हें दूंगा। क्या कह रहा है वचन? क्या कह रहा है वचन? अद्भुत। अद्भुत। उसकी गहराई को कोई नाप नहीं पाया और उसके प्रेम को कोई जान ना पाया। जब उसने पृथ्वी पर नींव डाली तो कोई देख ना पाया। कौन खुदा है आपका और आप किस खुदा से प्रेम करते हैं? तीतुस 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत में पूरे अधिकार के साथ, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह, और जब तक अधिकार नहीं मिलेगा कोई इन बातों को कह नहीं पाएगा। इसलिए ये कारण है कि लोग कहते पता नहीं भैया कैसे बोलता वो। कभी उसका बोलना सुना है? आग लगाता। हम तो बैठ के सुन ही नहीं पाते। हमें तो नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं कैसे बुला लेते हो, कैसे सुन लेते हो। क्योंकि जब तक किसी को अधिकार ना दिया जाए, इतना कर्रा वचन कोई नहीं सुन पाएगा। यही हाँ, हमारे पास्टर जी को बुलाओ एक बार, देखो कितना मीठा बोलते, कितना बढ़िया वचन बोलते हो। मुंह देखो कितना बढ़िया बोलते हो। उनको उसको कहाँ बुला लेते हो? क्यों छेड़ रहे हैं? प्रभु में सो रहा है, एकदम बैठे, छोड़ दो उसको। बहुत चिंता करती है मार्था, बहुत चिंता करती। तुमने बुलाया ना, तुम्हारे बारे में बोलेगा भी, देखना। एक अधिकारी हमेशा अधिकारी के तरह ही बोलता है। उसे ये मतलब नहीं रहता कौन क्या कह रहा है, क्योंकि ये वचन मुंह देखा है नहीं बोलता। ये वचन आपके अंदर जो चल रहा है उसके विषय में बात करता है। और जब हमारे अंदर जो चल रहा है उसके विषय में जब आत्मा बात करता तो हमें क्या होता है? क्रोध आता है। शैतान नहीं चाहता कि मैं उसके अंदर से निकलूं, लेकिन प्रभु लड़ाई करके उसको निकालता है। आमीन। आप बताओ, बिना दुष्ट आत्मा से लड़े खुदावन यीशु मसीह उसको निकालेगा? दुष्ट आत्मा को हारना पड़ता है तब वो उसके अंदर से निकलता है। तो कोई आदमी जल्दी हार मानता नहीं है। इसलिए जब तुम वचन कहते हो तो लोग कहते कड़वा बोलता।
क्योंकि उनके अंदर दुष्ट आत्मा बैठी है। लेकिन इसके बाद भी उनको लगता है कि हाँ, बोलता जो है वो सही है, इसलिए छुप छुप के क्या सुनते हैं। तब मैं कहूं, चाहे छुप के सुनो, चाहे देख के सुनो, चाहे जैसे सुनो, सुनो, तुम्हारा उद्धार होगा। क्योंकि मैं इससे मतलब नहीं रखता कि कौन मेरे बारे में अच्छा कह रहा है, कौन मेरे बारे में बुरा कह रहा है। मैं वचन प्रचार करने आया हूं, और जैसा मेरे पिता ने मुझे दिया मैं वैसा प्रचार करूंगा। कि कलाम में साफ लिखा, ये बातें अधिकार के साथ। कैसे बताऊं? कहाँ गई बहू तुम्हारी बाइबल? बहुत आराम से बैठ गए। अच्छा, तीतुस उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत पढ़ो। देखो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा। तीतुस उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह। अब अधिकार के साथ जब अधिकारी बातें कहेगा तो कैसा लगेगा बहू? अच्छा नहीं लगेगा ना? अच्छा लगेगा? अब एक जनरल अधिकार के साथ सबको डांटता है तो सबको बुरा लगता है। लेकिन वो जो सैनिक होते हैं, योद्धा, जनरल उनको जितना डांटता है वो उससे उतना प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जनरल हमारी अच्छाई के लिए डांट रहा है। अच्छा, हर आदमी नहीं प्यार करेगा। हर आदमी जो दूर खड़ा होगा वो कहेगा देखो कैसा बोल रहा है यार ये। लेकिन वो जो सैनिक होंगे वो कहेंगे चुप हो, सही बोल रहा है। तो अधिकार के साथ जब बातें बताएगा तो कौन सुनेगा? जो योद्धा होंगे। हर कोई आदमी नहीं सुन पाएगा। हर आदमी। अब जनरल आपको 10 किलोमीटर दौड़ने की सजा दे दे तो आप आज ही आर्मी छोड़ दोगे। लेकिन 10 किलोमीटर वो तो रोज दौड़ते हैं। कहेंगे यार एकदम सही कहता है, ये हमारे फायदे के लिए कहता है। ताली ऐसे ताली ऐसे बजती है। हाँ। तो जब आप पूरे अधिकार के साथ बताते हैं, क्या पूरे अधिकार के साथ, तो हर कोई ग्रहण नहीं कर पाता। देखो उसकी बात ना करो, बाकी तुम किसी की बात कर लो। ऐसे करो, देखो उसकी बात ना करो, बाकी तुम किसी की बात करो। आनंद आता नहीं? ये तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम? बोलो बोलो। क्योंकि हम जानते हैं ये बातें होंगी और इनका होना अवश्य है। जब फरीसी यहूदी शास्त्री उनके विषय में बातें करते थे, यीशु मसीह के विषय में, तो जो अधिपति होते थे वे कहते थे तुम लोग हमेशा उसी की बातें करते रहते। पूरे नगर में उसी की चर्चा होती थी। क्या? पूरे नगर में उसकी चर्चा। अगर आज तुम पिता के पुत्र और पुत्री हो तो पूरे नगर में तुम्हारी चर्चा होगी। और जब तुम अधिकार के साथ बातें बताओगे तो कलाम में लिखा है, तीतुस उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत। पूरे अधिकार के साथ, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे। कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। कौन? मसीह भाई होंगे। ऐसे सिखा, ऐसे बता जैसा अधिकार पिता ने तुझे सौंपा।
और हम मसीह भाइयों में कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। बताओ क्या करूं? अपने पिता की बातों को खोल के तुमको बता दूं कि तुम्हारी मन चाही बातों का प्रचार करूं। अगर तुम चाहोगे कि मन चाही बातों का प्रचार करूं तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। वो हमारे वाले पास्टर करते हैं। क्या? हमारे वाले पास्टर। मैं तो एक अधिकारी के समान ही बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये आज्ञा दी गई है कि उन्हें अधिकार के साथ बातें बता और समझा, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। कितना प्यार करते हैं आप यीशु मसीह से? सोनल कितना प्यार करती है यीशु से? हैं? बहुत। आंटी आप? कोई सीमा नहीं, इतना कोई सीमा नहीं। आंटी क्या नहीं, कोई सीमा नहीं। इतना और इतना प्यार करते हैं। और सोनल कह रही बहुत। रिया तुम बेटा यीशु मसीह से कितना प्यार करती है? रिया कह रही बहुत ज्यादा। बहू तुम? बहू कह रही बहुत प्यार करते हैं। चाचा आप? वो खुद करते, वो क्यों को पिता कह रहे हैं वो खुद करते, हम नहीं करते। गॉड ब्लेस यू भाई। ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है। वो कह रहे वो करते हैं, गॉड ब्लेस यू। आप? बच्चों का क्या करते हैं? खूब करते पापा कह रहे हैं बहुत करते हैं। आप? प्यार ना करो। आप? बहुत बहुत। आप? बहुत सबसे भाई कह रहे हैं बहुत सबसे अधिक। लेकिन पिता कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो उसका प्रमाण दो। ऐसे गर्दन करें। प्रमाण दो कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। बाइबल में जितने भी भविष्यवक्ता हैं और जितने भी दास हैं, जितने भी खुदा के अभिषिक्त हैं, उन सब से पिता ने प्रमाण मांगा। कितना प्यार करते हैं बताओ? अब ये कहने से कि मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं उससे सबसे अधिक प्यार करता हूं, नहीं होगा। प्रमाण दो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हर एक बात में वचन को आगे रखना है। हर एक बात में, चाहे छोटी बात हो, चाहे बड़ी बात हो, चाहे छोटा डिसीजन हो, चाहे बड़ा डिसीजन हो, सारी चीजों में यीशु मसीह को अपने आगे। यही है प्रमाण। जैसे मूसा ने कहा, मैं एक कदम भी नहीं चलूंगा जब तक तू ना चलेगा। अब पहले तू चल तब मैं चलूंगा। ये प्रमाण है। लोग कहेंगे तुम्हारे विषय में, वो बहुत ध्यान से सुनना, वो खुदा के अलावा कोई काम आगे करता ही नहीं है। उसके जीवन भैया प्रार्थना। वो खुदा सबसे पहले वो खुदा का नाम लेगा, खुदा का काम करेगा, तब जाके कुछ करेगा। लोग कहेंगे
तुम नहीं कहोगे, लोग कहेंगे। उसके पास जा रहे हो, अभी देखो खुदा खुदा करेगा। अरे वो खुदा खुदा करता रहता है, वो अपने सारे काम में खुदा को आगे रखेगा। उसके पास जाके ना कहना, वो कहेगा खुदा का वचन कराओ, प्रार्थना कराओ, गाने कराओ, बस यही कराओ बस, और कुछ ना कराओ। उसके पास जाना ही नहीं, इन दिनों में ना जाना, ये दिन बीत जाए तब जाना। देखा आपने? ये देखो ऐसे करो, चुप। चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं। हाँ, उसके पास ना जाना, बाकी किसी के पास भी चले जाओ। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग तक बना रहता है। अब लोगों ने जो परम से जो शिक्षा सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा की, वह है अनंत जीवन। खुदा को मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि जो वचन इस महासभा में दिया, जो वचन के अनुसार वह हमें एक पुत्र के द्वारा वह अधिकार दिया, क्योंकि वह अधिकार वह केवल पुत्र ही दिया कि वह वचन को एक दूसरे को बांट सके, एक दूसरे को समझा सके, एक दूसरे को समझकर उसके अनुसार खुदा का वचन को प्रचार कर सके और एक या खुदा के वचन के अनुसार चल सके। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए खुदा, ताकि आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ, आपका करुणा इस घराने में निवास करे खुदा, ताकि जो वचन इस घराने में दिया है खुदा, इस घराने के हर एक जन के लिए आपका सामर्थ्य, आपका पवित्र दाहिने हाथ, आपके पवित्र हृदय इस घर में थमे रहे खुदा, ताकि इस घराने में जो भी काम हो रहा है खुदा, ताकि आप ही है कि आप उस काम को सही सलामत में इस वचन के द्वारा आप पूरी कर सकते हैं खुदा। हम लोगों को पूरी पूर्णता से हमें विश्वास है खुदा, ताकि जो वचन आज का वचन आपने दिया है वह बहुमूल्य वचन है कि हमारे अंतर आत्मा तक पहुंच गया खुदा, ताकि आपका वचन को हमें अपने हृदय में थमे रखें और उस वचन के अनुसार हम बने रहे खुदा, ताकि इस घराने में जो भी वचन बोया है, जो भी वचन इस घराने में जो सुने हैं खुदा, ताकि उस वचन को सेतमित ग्रहण कर सके। आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य इस घर में बने रहे खुदावन। मैं ये खुदावन जो वचन आपने दिया है खुदावन, वे हमारे सभी छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि आपका वचन को जो सेतमित ग्रहण कर सके, आपका अनुग्रह उनमें बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को
सेत में एक दूसरे को बांट सके और एक दूसरे को प्रचार कर सके खुदा, ताकि जो हमारे छोटे जुन या यूट्यूब फेसबुक में देख रहे हैं खुदा, आपका अनुग्रह उनमें उन पर भी बने रहे, जो यहाँ पर उपस्थित है खुदा, और नहीं भी हमारे पूरे जो बाहर है, लेकिन उसका आत्मा इस घराने में है खुदा, इस वचन के अनुसार है, ताकि उनको भी आपका सामर्थ्य, आपका अनुग्रह उनमें बने रहे, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सकें खुदा। मन अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि जो आपका आत्मा में हम लोगों को दिन प्रतिदिन वह आपका वचन को सुनाते हैं, आपका मन्ना हम लोग ग्रहण करते हैं, आप उस मन्ना के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है खुदा, ताकि इस वचन को ग्रहण करने में हमें इतना सामर्थ्य मिलती है, बल मिलती है खुदा, तू ही है खुदा, ताकि इस वचन को हमें सामर्थ्य दीजिए, और ताकि आपका वचन को हम एक दूसरे को बांट सके खुदावन। यीशु मसीह ने मृत्यु को विनाश किया, आपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है, कि हमारे यीशु मसीह आप लोगों को बहुतायत से आपको, आपके हृदय को उसमें बने रहे, कि आपका वचन, उनका वचन को सेत में ग्रहण कर सके, और उनके वचन के अनुसार आपको बहुतायत से आपको जो भी कार्य, जो भी उस घर में हो, वो आप पूर्ण रूप से कर सके खुदावन। आशा का स्रोत खुदा है, आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। जो आप लोग प्रेम और सत्य में जो बने रहेंगे, तो प्रभु यीशु की कृपा आप लोगों पर भी बने रहें खुदावन। आपने ये भी कहा, यदि कोई मुझे मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहेगा, तो वह मेरे शिष्य सिद्ध होंगे और सत्य को जानेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। हमारे शांति का प्रभु हर समय हर प्रकार के आप लोगों को शांति प्रदान करता रहे। प्रभु आप सबों के साथ हो, प्रभु की कृपा आप सबों के साथ बने रहें खुदावन। जो वचन इस महासभा में बोया गया, जो इस महासभा में जो भी वचन दिया है खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ, साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर हमारा खुदा, जो हमें इतना प्यार किया, जो हमें चिरस्थायी संत्वना, उज्जवल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को संत्वना देते रहे, तथा आप सारे बातों में आप दृढ़ रहे, और वह हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप लोगों पर बने रहें खुदावन। जो भी इस महासभा में जो वचन आपने दिया है, जो इस वचन के अनुसार सब लोग चल सके खुदा, ताकि आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन जो इस घराने में जितना भी काम हो रहा है खुदा, उनको आपका सामर्थ्य, आपका करुणा बना के रखे खुदा, ताकि आपका वचन में ये लोग सब यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आपको वचन में बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा हो। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। आती हो पर हालेलुया, धन्यवाद।
आशीषों पिसोते धन्य। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन भाई कोर्नेलियस के यहाँ होगी, उनके माता पिता के यहाँ, शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।